थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कोमल असलम और आज हम बात करने वाले हैं मौसमी तब्दीलियों पर। मौसमी तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, किस तरह इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, रवां साल मौसम कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट बाबर ज़हीर साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं, सर बताइएगा मौसम क्यों तब्दील हो रहा है? देखिए, ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ना सिर्फ टेम्परेचर चेंजेस आ रही हैं, प्रेसिपिटेशन चेंजेस आ रही हैं और उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा कौन सा जो सिस्टम है वो हमारे वेदर पर असरअंदाज हो? पहले देख लें कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह हो रही है। क्लाइमेट चेंज जो है वो जो एमिशंस हैं, कार्बन एमिशंस हैं, उसकी वजह से जो है वो हो रही हैं। टेम्परेचर्स क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो हीट ट्रैप है वो ज़्यादा हो रही है। हीट ट्रैप होने की वजह से जो नॉर्मल प्रेशर पैटर्न्स हैं, वेदर पैटर्न्स हैं, डिस्टर्ब हुए हैं और उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए तो वेदर पैटर्न्स जो हैं वो दो जो हम टेली कनेक्शंस कहते हैं, ट्रॉपिकल पैसिफिक के अंदर टेम्परेचर्स जो हैं बिलो नॉर्मल या अबव नॉर्मल हों तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं रेनफॉल के ऊपर। तो इस वक्त जो है वो न्यूट्रल लानीना कंडीशंस हैं, एनसो कंडीशंस जो है वो नॉर्मल हैं। तो ओवरऑल इस वक्त जो है वो पैटर्न जो है वो नॉर्मल कंडीशंस की तरफ है। सर इस दफ़ा जो है वो ये भी हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया गया है। टेम्परेचर भी बताया जा रहा है कि 4 से 7 डिग्री इजाफे के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। पिछले साल तो टेम्परेचर ने वैसे ही तमाम रिकॉर्ड तोड़े, तो क्या इस दफ़ा भी हीट वेव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी? देखें, ओवरऑल जब हम देख रहे हैं, अगर देखें ओवर द ईयर्स ना सिर्फ हीट वेव्स की ड्यूरेशन में इजाफा हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है और जो एरियाज़ हैं जो इनको इनगल्फ करते हैं, जो अंडर इन्फ्लुएंस आते हैं, वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। और ये फिनोमेना जो है वो पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं हीट वेव्स की सूरत में ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस दफ़ा भी हम देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में भी टेम्परेचर्स जो हैं वो मामूल से बढ़े हुए हैं और इस वीक जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर जो प्लेन एरियाज़ हैं पंजाब और सिंध के, उसमें अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स रहेंगे और हीट वेव की कंडीशंस जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। हीट वेव को कितनी देर तक रहेगा, क्या दौरान? ओवरऑल मैंने जैसे कि कहा कि पंजाब के अंदर, पंजाब के खासतौर पर प्लेन एरियाज़ और सिंध में जो है वो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। पोठवा रीजन में बुध की शाम या रात के वक्त आंधी आएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो किसी हद तक जो है पोठवा रीजन में कम हो जाएंगे। लेकिन पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, सिंध के इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में अगले जो है वो 3-4 रोज़ में के दौरान जो है वो दिन के दर्जा हरारत जो है वो बढ़ ही रहेंगे। सर ये बताइएगा रवां साल बारिशों का क्या सिस्टम रहेगा, कम होंगी, ज़रूरत से ज़्यादा होंगी? अभी तक तो जो हम देख रहे हैं मार्च और अप्रैल हमारे पास ट्रांजिशन पीरियड्स होते हैं। अप्रैल में है ट्रांजिशन पीरियड है, उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम समर सीज़न में दाखिल होंगे। मई का महीना जो है वो समर का होता है, इंटेंस हीट होती है। मिड जून के बाद से फिर मानसून हवाएं जो हैं वो मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं और फिर जुलाई और अगस्त में हम देखते हैं कि हमारे पास अच्छी मानसून रेनफॉल्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे वाटर रिजर्वायर, सब सरफेस वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है और फिर उसके बाद सितंबर में जो है वो रिट्रीव होना शुरू होती हैं। तो ओवरऑल ये बताइएगा ओवरऑल किस तरह से हम इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, हमारा वेदर पैटर्न किस तरह से बेहतर हो सकता है या फिर अब हमें इसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है वो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, उसमें हम सबको कंट्रीब्यूट करना है। इसमें 2 तरह से है, ये एक तो हम मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं या अडेप्टेशन कर सकते हैं। अडेप्टेशन से मुराद है कि क्लाइमेट चेंज को एक हकीकत जान के उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करें, अपना लाइफस्टाइल उस तरह चेंज करें, अपने क्रॉपिंग पैटर्न उस तरह चेंज करें जिस तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रही है। और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए कि अगर हम जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ है उसको काबू करने के लिए हमें जो हमारे एमिशंस हैं उसको हमें चाहिए कि हम कंट्रोल करें। और क्योंकि ओवर द ईयर्स ये टेम्परेचर राइज़ किया है, तो लेकिन इसके लिए भी हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी ताकि हम ये ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ को काबू कर सकें। सर रवां साल गर्मी का दौरानिया कितनी देर रहेगा, कितने महीने रहेगा, कब जो है वो मौसम सरमा आएगा? मतलब इस साल जो है वो हमें क्या ज़्यादा देर गर्मियाँ बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो महीना है ट्रांजिशन पीरियड है, मई तक हम जो है वो गर्मियाँ, शदीद गर्मी होती है। मिड जून के बाद मानसून सीज़न स्टार्ट होता है और फिर जुलाई और अगस्त में हमारे पास मैक्सिमम रेनफॉल्स होती हैं और फिर सितंबर और अक्टूबर के अंदर फिर हम एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर के फिर हम विंटर सीज़न के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये एक साइकिल है, जो सीजनल साइकिल है, उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं और उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है आती रहती है। गर्मियों के सीज़न में हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो अब हीट वेव्स की सूरत में है वो हमें मिल रहे हैं आजकल। सर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी का दौरानिया भी बढ़ेगा? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि गर्मियों का दौरानिया जो है वो ओवर द ईयर्स जो है पिछले चंद सालों से वो जो है वो बढ़ रहा है।
जी बिल्कुल, ये थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर और इनकी जानिब से बताया गया है कि वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ट्रांजिशंस आ रही हैं, लेकिन ख़तरे की घंटी भी बजाई गई है कि हीट वेव का ख़तरनाक ख़दशा भी है और एक शदीद लहर जो है वो भी अवामुन्नास के सरों पर मंडला रही है। तो इसके लिए बर वक्त इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।